नमियो से गुरुपति ज्ञान सहता कारण करण समर्थ गुरु संसार धर्म जो जनवरी विनाशी देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री पंडित गुरुजी का साक्षी मंगलाचरण। श्री पंडित गुरुजी राज की परम महाराज जनवाणी शतगुरुवार कारण और सर्वज्ञ जलेन परमात्मा के अमृत रस ज्ञान द्वारा यह श्री पंडित गुरुजी जहाँ आचार्य जी कारण स्वामी भक्त जीवों को श्रेष्ठ आचरण, ज्ञान में आचरण, सम्यक ज्ञान में आचरण, कैसे जीव ज्ञान में आचरण करता हुआ इस ज्ञान में आचरण को पूजा कहना है, अर्थात ज्ञान में आचरण की पूजा कहना है। क्योंकि नाना प्रकार की पूजाओं में जीव का चित्त भ्रमित हो गया है। भैया अनेक पूजाएं लिखी गई हैं, अनेक पूजाओं का स्वरूप लिखा गया है, अनेक पंडितों ने, अनेक आचार्यों ने या फिर अनेक मतों से अनेक पूजाओं को लिखा है। लेकिन इसमें पंडित पूजा एक अनोखी पूजा है, ज्ञानी की पूजा एक अनोखी पूजा। क्यों? बाकी सारी पूजा शुभ अशुभ फल को लेने वाली है, संसार का कारण, लेकिन ये पंडित पूजा नियम से मोक्ष फल प्रदान करने वाली। क्यों? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान में पूजा है, ये सत्य की पूजा है, ये सत्य की पूजा है, आत्मा की आराधना है, रत्नात्रय का मार्ग है। ये पूजा नियम से मुक्ति का फल देने वाली है, मोक्ष मार्ग देने वाली, मुक्ति गमनम न संशय। इस पूजा को करने वाला नियम से निर्वाण को प्राप्त करता है, इस बात में कोई संशय नहीं। क्या है इस पूजा में भैया? क्या पूजा है इसमें? क्या विधान है इसमें? क्या करना पड़ेगा ये पूजा करने के लिए? कौन सा द्रव्य चाहिए, कौन सा पदार्थ चाहिए, कौन सी क्रिया चाहिए, कौन से स्थान पे जाना पड़ेगा, कौन सी वस्तु को लाना पड़ेगा, क्या क्या अर्पण करना पड़ेगा, क्या क्या समर्पण करना पड़ेगा, ये प्रश्न सबके मन में उठते हैं। पूजा का नाम आता है तो सबके पास क्रिया सामग्री का भाव हल्का भी, कौन कौन सी सामग्री चाहिए पड़ेगी, कौन कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी भैया, क्या क्या चाहिए पड़ेगा, हमें क्या लाना पड़ेगा? आरती लाना पड़ेगा, चंचल लाना पड़ेगा, प्रसाद लाना पड़ेगा, चावल लाने पड़ेंगे, लौंग लानी पड़ेगी, बादाम लानी पड़ेगी, गोला लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? नाना प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पूजा करना है तो जल लाना पड़ेगा, दूध लाना पड़ेगा, घी लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? लेकिन भैया ये ज्ञान की पूजा है, इसके लिए इन द्रव्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। ये ज्ञान पूजा है, ये अंतर ज्ञान की पूजा है, आत्म ध्यान की पूजा है, ये अंतर ज्ञानी अंतर आत्मदृष्टि ज्ञानी साधक की पूजा है। इसके लिए बाहरी द्रव्यों की आवश्यकता नहीं, बाहरी पुद्गल द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है भैया। तो भैया
इस पूजा के लिए क्या चाहिए? इस पूजा के लिए आपके हृदय में सम्यक श्रद्धान और आत्मा का ज्ञान, इतनी सामग्री हो आपके पास कि मैं गायत्री से भगवान आत्मा हूँ, ऐसा सच्चा श्रद्धान हो, भगवान की वचनों का श्रद्धान हो, जिन आगम को आप स्वीकार करते हो, जनेन्द्र शासन को आप स्वीकार करते हो कि जनेन्द्र बनने की शक्ति आत्मा में है, यदि इस सत्य को आप स्वीकार करते हो, ऐसी सच्ची श्रद्धा और तत्व ज्ञान यदि आपके पास है, तो आप इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। या बाहर का क्रम नहीं चाहिए, तो फिर अंतर का उपयोग चाहिए। भगवान आत्मा समय ले रहा है, यहाँ बाहर का द्रव्य नहीं चाहिए, यहाँ बाहर की क्रिया नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यहाँ अंतर आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान चाहिए। हम शुद्ध को भैया अब हम इसी बात को आचार्य नारायण स्वामी की भाषा में समझते हैं, गुरुदेव की वाणी में समझते हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव कहना चाहते हैं भैया आत्मा कौन से आचरण वाला है भैया? आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, उसका आचरण ऊर्ध्व है, शुद्ध है, क्योंकि कहा गया भैया कि उपयोग का लक्षण शुद्ध है, उपयोग शुद्ध लक्षण वाला है, अर्थात आत्मा ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला है, और उच्चारण जो इस ऊर्ध्व शुद्ध स्वभाव में आचरण करता है वो पंडित पूजा करता है भैया। अब ऊर्ध्व शुद्ध स्वभाव में आचरण आप कैसे कहोगे? देखो भैया, वर्तमान में अभी इस समय यही बैठे अपने पास अपना अनंत चतुष्टय में आत्मद्रव्य है। वर्तमान में इस क्षण इस घड़ी अपने अंतर में अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा भी है, और वर्तमान में इस घड़ी कर्मों का उदय भी है। इसी घड़ी दोनों वस्तुएं हैं, इसी घड़ी शरीर आदि संयोग भी है, और इसी घड़ी अनंत चतुष्टय में ज्ञाता उसका भगवान आत्मा है, शुद्ध लक्षण वाला, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध दर्शन में, अनंत दर्शन ज्ञान वीर वाला, सम्यक से संपूर्ण इस समय आत्मा भी अपने पास है, और इस समय शरीर आदि संयोग रूप जो कर्मदेह है वो भी अपने साथ है। अब आपका उपयोग काय में लग रहा है? इंद्रिय विषयों में आचरण में लग रहा है, राग में कसाय में आचरण में लग रहा है, पाप से कसाय आचरण में लग रहा है, पर पर्याय परिणमन शरीर आदि मन वचन काय की प्रवृत्ति के आचरण में आपका उपयोग लग रहा है, यही अपने भाषित हो रहा है, इनमें मेपना भाषित हो रहा है, तो आपका आचरण नीच आचरण। और इस समय ज्ञान दर्शन में शुद्ध चेतन अपने पास, ज्ञान दर्शन में शुद्ध आत्मा अपने पास है, जाननहार देखनहार शुद्ध वितरक स्वभाव अपने पास है। भैया मैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, मैं गायत्री भगवान आत्मा हूँ, अपनी रुचि, अपना उपयोग, अपना श्रद्धान यदि अंतर आत्मा की ओर पलट रहा है, तो भगवान आत्मा अपना ऊंचा आचरण है। नीचा आचरण और ऊंचा आचरण, दो आचरण है। क्योंकि जब नारायण स्वामी ने 24 आना ग्रंथ कहा तो उन्होंने मालूम क्या कहा? दर्शन नीच, ज्ञान नीच, तप नीच, चारित्र नीच। भैया दर्शन नीच, ज्ञान नीच, तप नीच, चारित्र नीच, ये कैसे हो गया? आत्मा तो उच्च के लिए है, दर्शन ज्ञान चारित्र तो श्रेष्ठ शक्ति है, तप आदि श्रेष्ठ शक्ति है, ये नीच कैसे हो गया भैया? दर्शन नीच कैसे हो गया? ज्ञान नीच कैसे हो गया? तप नीच कैसे हो गया? चारित्र नीच कैसे हो गया? नीच कैसे हो गया भैया? मिथ्या श्रद्धा होने के कारण से, मिथ्या दर्शन होने के कारण से, मिथ्या ज्ञान होने के कारण से, मिथ्या चारित्र होने के कारण से, मिथ्या तप होने के कारण से दर्शन नीच हो गया, ज्ञान नीच हो गया, चारित्र नीच हो गया, सब कुछ नीच हो गया। सब नीचे आचरण की ओर चला गया, सब अधोगमन कराने वाला हो गया, सब संसार में परिगमन कराने वाला हो गया। क्यों क्यों हो गया भैया? क्योंकि पर पर्याय में, पर वस्तु में, अज्ञान में, मिथ्या श्रद्धा के कारण अपना आचरण ही नीचा हो गया भैया। इंद्रिय दय आदि में एकत्र, कसाय भाव आदि में एकत्र, अपने पुद्गल पर पर्याय में आचरण में अपना आचरण स्वीकार कर लिया, इसलिए अपना कुल नीचा हो गया। कुल नीच,
जाति नीच, मन नीच, बुद्धि नीच, सब नीचे की ओर ढल रहे हैं। क्यों ढल रहे नीचे की ओर? अभी मैंने पढ़ा था भैया, गुरु महाराज ने तारक साहिब शास्त्राचार्य ने कहा था, जिन्हें सम्यक है अविरल गुणों के धारी हो, लेकिन जिन्हें सम्यक नहीं है उनका वध, सब क्रिया, सब अनेकता, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, सब नीचे। अब भी आगे पढ़ के आए हैं, जिनके अंदर में तत्व का श्रद्धा है, सम्यक है, अंतर आत्मा का अनुभव है, उनका तो मोक्ष मार्ग है, मुक्ति गमनम ना संशय। लेकिन जो सम्यक से हीन है उनका कुल नीच लिखा था, अकुल, अकुली, अपात्र, स्पष्ट शब्द ये ना कि जिन्हें सम्यक नहीं है वो अकुलीन है, अपात्र है, नीच कुलीन है भैया। उन्हें अंतर आत्मा, भगवान की वाणी, जिन्हें भगवान के वचन स्वीकार नहीं होते, इसलिए संसार ढूंढन सदा वो अकुलित अपात्र जीव सदा संसार में परिपूर्ण करते हैं। अपन को उच्चारण ऊर्ध श्रद्धा, इस बात को, इस मर्म को, इस सत्य को अपने अनुभव से स्वीकार करना भी है। अपन अपनी मानता क्या है भैया, हम घर के बच्चों का सब काम बहुत टाइम पे कर देते हैं, हम घर की सफाई जल्दी कर लेते हैं, हम घर के सारे काम व्यवस्थित कर लेते हैं, हम मंदिर आ जाते हैं, हम जॉब कर लेते हैं, इसका नाम अपने धर्म मान लिया। अच्छे सुनो, इसका नाम अपने धर्म मान लिया। ये धर्म नहीं है। ये सब जब वो कह रहे हैं व्रत, तब संयम, जब वो अनेकता, जब वो नीच है, तो भैया ये मंदिर आना, यहाँ आके बैठ जाना, जब वो व्रत तब और संयम की कोई कीमत नहीं है, जब वो सब नीच है भैया, ये मंदिर आना, रोटी बनाना, ये बच्चों का लालन पालन करना, ये खाना पीना, 16 का खाना पीना, ये भोजन करना, ये सब कहाँ से साधना में आ जाए, कहाँ से मोक्ष में आ जाए। ये 18 क्रियाएं सम्यक्ति के लिए है। 18 क्रियाओं को पालन करने वाला सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धानी हो, आत्म तत्व का श्रद्धानी हो, तो ये सब क्रिया है, तो वो पात्र है। तो जिन आगम में पात्र है, जिनमें आगम में कुलीन है भैया, पात्र है, श्रेष्ठ कुल वाला है। यदि भैया यदि सम्यक नहीं है तो अकुलीन है, जिन कुल से बाहर है। गुरुदेव ने, आनंद स्वामी ने स्पष्ट परिभाषाएं कही, थोड़ा सा भी बुद्धम ना हो। 109 गाथाओं में आवृत सम्यक दृष्टि की बात कही है। 109 गाथाएं किसे कहते हैं? सिर्फ आवृत्ति की गाथा है। आवृत सम्यक दृष्टि कैसा होता है? 18 क्रियाओं का पालन करने वाला कैसा होता है? यही बात यहाँ चल रही है। ऊर्ध आत्मा का स्वभाव है, आत्मा दर्शन ज्ञान उपयोग से शुद्ध है। ये तुम्हें ऐसे शुद्ध आत्मा की प्रतीति आती है, ऊर्ध में आचरण करते हो कि मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा, तो भैया उच्च आचरण है, और ये आचरण नियम से मुक्ति को लेने वाला। आचार्य जी कह रहे ना, शुद्ध तत्व भावना, जो पूर्ण स्वभाव में आचरण करते हैं उन्हें काय की भावना होती है भैया? अपन ने वहां भी पढ़ा था ना कि जो सम्यक से जाहिर है उनके व्रत तक क्रिया सब सही से, उनके व्रत तक क्रिया सब सम्यक रूप होते हैं। उन्हें आगे 4 पदवियों की साधना करने की भावना होती है। काय की भैया? उपाध्याय पदवी के धारी तो वह है, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अनिंद पदवी, सिद्ध पदवी, इन 4 पदवियों को वेदक आज्ञा सम्यक्तधारी तो है, वेदक सम्यक्त भैया, उपसम सम्यक्त, सहायक सम्यक्त और शुद्ध सम्यक्त को साधने के लिए भावना होती है। यही गुरु महाराज कह रहे हैं भैया। उच्चारण पूर्ण शुद्धम च, जिन्हें अपने गायक में आचरण है, जो पंडित है, जिन्हें ध्रुव में आचरण है, उनको भैया क्या होगा? शुद्ध तत्व स्वभावना, शुद्ध तत्व में आचरण करने की भावना होगी। अपने गायक चतुष्ट आत्मा में आचरण करने की भावना होगी। इस संसार शरीर भोग से अलग में गायक तत्व भगवान आत्मा हो, इसे ध्रुव तत्व में आचरण करने की भावना होगी, निज आत्मा में चरण करने की भावना होगी। लेकिन भगवान जो ऐसे पूर्ण स्वभाव को नहीं जानते, जो सम्यक से हीन है, वो अकुली
वो अपात्र उन्हें काय की भावना होगी भाई? धन कमाने की भावना होती है, विषय कथाएं करने की भावना होती है, उसके परिवार का पालन पोषण करने की भावना होती है, मंदिर समाज की व्यवस्थाएं बनाने की भावना होती है, तीर्थ निर्माण करने की भावना होती है। भैया सब असब सारे भाव होते हैं। रस तक क्रिया अनेक प्रकार की क्रियान्वयन करने की भावना होती है, लेकिन मैं आत्मा शुद्धात्मा शुद्ध तत्व का प्रकाश करने की भावना नहीं होती। एक आत्मा को जानने की भावना नहीं होती, एक जायक आत्मा को अनुभव करने की भावना नहीं होती, एक निज प्रभुता को देखने की भावना नहीं होती, एक अंतर आत्मा की पहचान करने की भावना नहीं होती। बाकी सारे भाव होते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने के भाव नहीं होते। भगवान की वाणी का चिंतन करने के भाव नहीं, सब भाव होते हैं, सब असब सब क्रिया करने के भाव होते हैं, लेकिन आत्म कल्याण करने का भाव नहीं होता। सही बताओ चरणम पूर्व शुद्धम च। कहाँ आचरण करना, कहाँ आचरण करना भैया? तो चरणम पूर्व शुद्धम च, ऊर्ध स्वभाव में आचरण करना है। शुद्ध तत्व भावना, तो भैया सदैव भावना भैया है कहाँ जाने की, क्या करने की? शुद्ध तत्व का प्रकाश करने की। आचार्य साहब कहते हैं पंडितों पूज्य आराध्य, जो पंडित है ना भैया वो पंडितों पूज्य आराध्य, पंडित ऐसी पूजा आराधना करता है भैया। ये पंडित की पूजा दिखाई नहीं देगी आपको, अंतर की पूजा का विधान है। बाहर की पूजा तो आप निरूपान की शोभा देख लोगे, उससे मोक्ष नहीं होने वाला, वो तो संसार कारण है। लेकिन आचार्य साहब स्वामी कह रहे हैं पंडित पूज्य आराध्य, जो ज्ञानी की पूजा है, जो ज्ञानी की आराधना है, जो ज्ञानी का अंतर का वैभव है, जो ज्ञान में पूजा है, वो पूजा दिखाई नहीं देगी भैया, वो सम्यक की पूजा है, वो आत्मज्ञान की पूजा है, वो तत्व ज्ञान की पूजा है। उस पूजा से मुक्ति मिलेगी। सम्यक भगवान अथवा अपने अंतर की रुचि से लगे, वो क्रियाएं करने की रुचि से लगती है, लेकिन गायक को जानने की रुचि से लगे। पंडित पूज्य आराध्य, काय की आराधना भैया? काय की आराधना? देखो मिला लो, आगे की गाथा पढ़ लो। जिन संयम चा पूछता, जिन मतलब आत्मा वीतराग शक्ति, जिन संयम चा पूजता, जो ऐसे स्वसमय की पूजा करते हैं। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, जो इसे स्वसमय को पूछते हैं, वही सम्यक दृष्टि है भैया, वही पूर्ण में आचरण करने वाले हैं, वही शुद्ध तत्व की भावना पाने वाले हैं, वही पंडित हैं जो शुद्ध पूजा आराधना को कर रहे हैं भैया। जिन संयम से पूजता, श्रीकृष्ण भगवान ने जो समय सार तत्व कहा है, उस आत्म तत्व की आराधना कर रहे हैं। गायक की प्रीति के रखे बैठे हैं, मैं आपकर्ता आपभोक्ता ज्ञान दर्शन में आत्मा, ऐसा सत्य सिद्धांत, ऐसा सत्य ज्ञान जिन्हें है, वो सम्यक दृष्टि है। तो नहीं तो भगवान आत्मा ये तो कोई निर्णय तो करना पड़ेगा, और ठोस निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने अपनी गुरु महाराज से शाकाचार्य जी ने पढ़ा था भैया, अच्छे समझा था कि दृढ़ सिद्धांत है, चल विचल ना हो, नहीं हो, जो ठोस सिद्धांत है, इस सम्यक को ग्रहण करे, उसका तो जीवन ऊपर की उठता है, वो तो कल्याण की ओर जाता है। लेकिन भैया जो थोड़ी भी ढील करता है, जो थोड़ा भी मिथ्यात्व स्वीकार करता है, उसका जीवन नीचे की ओर जाने लगता है। थोड़ा सा भी अज्ञान मिथ्या को बुद्धि को अपन वो देंगे, अर्थात वो बुद्धि को अपन आश्रय देंगे, मतलब कुशियारे कीड़े को उदाहरण दिया था ना भैया, कुशियारा कीड़ा अपने अंदर से कोस कपास, अपन देखते हैं कोई धागा, ये कुशियारा कीड़ा अपने ऊपर कपास का इतना मोटा जाल बुन लेता है, इतना मोटा जाल बुन लेता है कि तपती दोपहरी का सूरज का प्रकाश भी उस कपास के अंदर भेद नहीं पाता, अंदर नहीं आता, मतलब उसे कभी प्रकाश दिखाई नहीं देता। अपने अज्ञान के द्वारा, मतलब
अपने ही उगले हुए कपास के द्वारा वो जीवन भर अंधकार में रहता है और अंधकार में ही मर जाता है। ऐसे ये अज्ञानी जीव अपनी मिथ्या मान्यताओं के द्वारा, अपने बुने हुए मकड़ी के जाल के द्वारा, अपने बुने हुए अज्ञान के द्वारा, अपनी विषय आसक्ति के द्वारा मैं करता हूँ, मैं घटता हूँ, मैं बनाता हूँ, अपनी करता धरता हुआ मिथ्या मान्यताओं के जाल में स्वयं मिथ्या का जाल बनता है और उस मिथ्या के बुने हुए जाल के अंदर में अंधकार में ही मर जाता है और अनंत संसार की यात्रा करता है। उसे सम्यक ज्ञान का स्वरूप नहीं होता, उसे आत्म अनुभूति का स्वरूप नहीं होता, उसे अपने गायक भगवान आत्मा अनुभव में जानने में नहीं आता, तो शुद्ध बुद्ध अपने अंतरात्मा को नहीं जानता। आचार्य भगवान की बात को सुनो, चरणम दूध श्रद्धम चरण, काय में आचरण करना अपने को, इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में, हाँ या ना बोलते जाओ भैया, नहीं तो खड़े होकर एक एक से बुलवाएंगे, ठीक है। कहाँ आचरण करना है? इंद्रिय विषयों में, पाप विषय कसाय में, मोह राग देश में, शरीर मन वचन काय में, हाँ बोलना है ना बोलना, शरीर विषय कसाय में नहीं करना, पक्का नहीं करना भैया। कहाँ करना है? जल्दी बताओ कहाँ करना है आचरण भैया? मैं आत्मा शुद्ध गायक स्वभाव, दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा हूं, अपने आत्म स्वभाव में आचरण करना, अपने उपयोग को, अपने अंतरात्मा को अपनी ओर लगाना है। अपन शास्त्राचार्य ने पढ़ा था ना भैया कि वो समय दृष्टि, परस्त, खंडक, रूपा की इन 4 ध्यानों को धारण करता है सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए। भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध फल अर्थ व्यंजन और पदार्थों का चिंतन करता है। आत्मचिंतन सदा बुरे, आत्मचिंतन में रत रहता है भैया, तो आत्मचिंतन में रत रहता है भैया, वे ज्ञानी है भैया। गणेश भगवान के समान मेरा रूप है ऐसा चिंतन करता है, पर पदार्थों से भिन्न मैं गायक आत्मा हूँ ऐसा चिंतन करता है। इससे उसका सम्यक वृद्धिगत होता है, इससे उसकी अंतर आत्मावृत्ति वृद्धिगत होती है, इससे उसका ज्ञान वृद्धिगत होता है, तो मोक्ष मार्ग की ओर गमन करता है। और भैया अपन पर पदार्थों की चिंता करते हैं, पर्याय की चिंता करते हैं, तो फिर आग बंद करके बैठ जाते हैं, कहते भैया हमारा ध्यान नहीं लगता। अपन क्रियाओं की चिंता करते हैं, समस्त क्रियाओं की, और फिर बैठते हैं भैया, कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ये ध्यान कब लगेगा? जब मन एकाग्र होगा। ध्यान कब लगेगा? जब वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा। ध्यान कब लगेगा? जब ये आत्मा ही परमात्मा है ऐसी सोच आएगी तो ध्यान लगेगा। और जब मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ ऐसी सुध ही नहीं आएगी तो मन चंचल, ये चंचल मन, ये नोटा मन, ये चित्त स्थिर काय के बल पे होगा। अपन ने कल ही पढ़ा था ना, वेदी का अर्थ स्थिर है। स्थिर कैसे होगा भैया? जब तत्व चिंतन होगा ना, सब आत्म चिंतनम शुद्ध चित्रूप कहता था, शुद्ध चिद्रूप मेरा आत्मा है, चिद्रूप मेरा गायक आत्मा है। जैसे चिद्रूप आत्मा का, तत्वरूप आत्मा का जब स्व आत्म चिंतनम, जब स्व आत्मा का चिंतन होगा तो स्थिरता आएगी भैया, तो भगवान की बात प्रिय लगेगी। तो चरण कोट शुद्धम चा, तो तुम्हारा आचरण पूर्ण हो जाएगा। भैया यदि तत्व चिंतन ना हो तो देखो भैया, चिंता करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक फंसाते अपने को, पता है दुर्गति का कारण। चिंता रूपी चिता पता है कि धू धू करके जीव को जलाने वाली है। ये चिंता रूपी चिता पता है कि दिन भर आकुलता देने वाली है। पता है कि 3 शल्यों में विद्या माया निदान, इन 3 शल्यों में मेरी आत्मा घुलने वाली है और अशुभ आश्रमण करने वाली। पता है ना, अच्छे भली बातें जानते हैं ना भैया कि पाप परिग्रह में, घर गृहस्थी की चिंता में, पुत्र परिवार की चिंता में, समाज देश की चिंता में मेरी आत्मा आत्मरोध ध्यान करती है और आत्मरोध ध्यान से अशुभ असाता कर्मों का आश्रय बंद करती है भैया। पता है ना, पता है नहीं पता? ये पता अच्छा कैसे बताओ? पता है कि इनका पर पर्याय का, इन राग देश शल्यों का, इन पुत्र परिवार का, इन घर गृहस्थी का, इनकी चिंता करने से नियम से आत्मरोध ध्यान होते हैं और नियम से असाता वैदिक कर्मी बनता है।
जिससे रोग शोक पीड़ा और अनंत आकुलता ही उत्पन्न होती भैया, जिससे एक समय की शांति प्रकट नहीं होती, एक समय की। इसके बाद भी अपन टाइम रखते हैं। वही आत्मचिंतन से क्या होता है? असाता वेदी कर्म साता कर्म के उदय आते हैं। वस्तु स्वरूप के चिंतन से क्या होता है? उपयोग कर पर्याय से विमुख होकर आत्मा की ओर मुड़ता है, कर्मों की स्थिति अनुभव करते हैं। असाधा कर्म क्षय होते हैं, साता व्यक्ति का उदय बढ़ता है और मन में स्थिरता आती है, आत्मा की ओर एकाग्रता बढ़ती है और कल्याण का मार्ग बनता है। भैया दोनों बात अपन अच्छे जानते हैं, फिर भी अपनाते किसे हैं? चिंता को या चिंतन को? भैया जान बूझ के चिंताओं को अपनाते हैं, जान बूझ के चिंतन को छोड़ते हैं। अब बताओ भैया, जान बूझ के नीच आचरण करें और मोक्ष की अभिलाषा रखें, कब तक मुक्ति होगी? सही बताना, बिल्कुल सच्ची बात बताना। जान बूझ के बुद्धिपूर्वक रुचि करें, चिंताओं में आचरण करें, लेकिन आत्म चिंतन की ओर ध्यान ना दे। सही बताओ भगवान आत्मा, कब तक होगी मुक्ति? इस बात के लिए कारण स्वामी चेता घर का परिणाम हो, दुकान का परिणाम हो, समाज का परिणाम हो, ये तीनों लोगों का परिणाम हो, देश का परिणाम हो या विदेश का परिणाम हो, सब कर्मों के अनुसार हो रहा भैया। कोई ग्रह किसी को कुछ नहीं कर रहा, एक ग्रह दूसरे ग्रह का कुछ करता नहीं है, समस्त तीनों लोगों का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। हे मूढ़ जीव, तुम अपनी दृष्टि इन पर्याय भाव से हटा और देख, तेरे अंदर में परम आत्मा का प्रकाश जगमगा रहा है। तो चरणम ऊर्ध शुद्धम चा, ऊर्ध शुद्ध स्वभाव में आचरण को प्रकट कर, इससे कल्याण होगा। शुद्ध तत्व च भावना, शुद्ध आत्मा की जायज की भावना कर, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। नहीं तो मैं करता मैं भरता ऐसी मिथ्या भावना करते करते, संसार विषयों की भावना करते करते यदि जीवन समाप्त हो गया, सम्यक सहित कहाँ जाना है? निगोय वास्ता, सम्यक रहित निगोय वास्तामी, सम्यक सहित मुक्ति। सम्यक रहित निगोय और सम्यक सहित मुक्ति, क्या अच्छा लगता है? ये तो हमें पता है, जो चीज अच्छी लगती है अपन वही खाते हैं, जो चीज अच्छी नहीं लगती हो नहीं खाते। अपन काय का भोजन करते हैं? यदि गुलाब जामुन बने हो या दाल वाफले बने हो तो परम पूरी बनी हो, तो अपन 4 आइटम बने भैया, तो अपन क्या खाएंगे? अपन काय क्या ग्रहण करेंगे भैया? जो आपको बढ़िया लगेगा, हम गुलाब जामुन प्रिय है, गुलाब जामुन खाओगे, जिसे परमपुरी प्रिय है परमपुरी खाएगा, और जिसे दाल बाटी प्रिय है वो भैया। यदि किसी को शुगर डायबिटीज होगी, करेले अच्छे लगते हैं तो करेले ही खाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है ना? जो रुचिकर होगा वो खाए। अब आप कह रहे हो भैया आत्मा अच्छा लग रहा है, भगवान की वाणी अच्छी लग रही है, और आप आत्मा का चिंतन करके, ज्ञान आहार ना करके, आप फसायों का चिंतन करके विकार को खाओ, मल मूत्र को खाओ। मल मूत्र विकार है, मल कहाँ है? मल पुंज दिखता मल मूत्र है, सच्चा मल मूत्र यही है। वो तो खुदगल है जो शरीर से निकल रहा है, वो तो खुदगल परमाणु है, वो मल मूत्र नहीं है। ये राग आदि जो विषय कथा है ये मन है। अब भैया जान बूझ के यदि क्या कह रहे हैं, जान बूझ के यदि इस मन को अपन ग्रहण करें, चिंता को, कसाय को, और कहें रुचि हमें अमृत की है, कैसे मानना? कैसे मानना भैया? कैसे मानने? आप कहो कि रुचि हमें ज्ञान अमृत की है, सत्य की है, अंतर आत्म स्वभाव की है, लेकिन भैया हम खाते रहते हैं मल को। भैया एक उदाहरण आता है ना, जिसने अमृत रस का अर्थात जिसने शीतल जल का, मिश्रित रस का पान कर दिया हो, तो समुद्र का खारा पानी क्यों? क्योंकि पता है कि समुद्र का खारा पानी पीने से दाह और बढ़ती है, प्यास और बढ़ती है, प्यास शांत नहीं होती, धारणा 4 गुनी हो जाती है।
समुद्र का खारा पानी पियोगे तो दहाना बढ़ेगी। ऐसे ज्ञानी जीव जानता है कि पर्यायों का चिंतन करेंगे, इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे, घर खुद परिवार की चिंता करेंगे तो दहाना और बढ़ेगी, आसक्ति और बढ़ेगी, असाता कर्म और बढ़ेंगे, दुर्गति का कारण बढ़ेगा। और जानता भैया आत्म चिंतन करेंगे, तत्व चिंतन करेंगे, जिनवाणी का मीठा रस पिएंगे, भगवान की वाणी का चिंतन करेंगे तो ये आत्म शांति मिलेगी, मीठे रस का अमृत पान होगा और कर्म कसाय क्षय हो जाएंगे। अब बताओ भैया मीठे रस का पान करना है, मीठे रस से भरी जिन वाणी लाके दूर वाणी लाके मोहे नातिमा की बात बड़ी। गाने में बहुत अच्छा लगता है आत्म श्रद्धा का कितने अच्छे से गाते हैं अपन कि वो आत्मा की बात बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, मीठे रस से बड़ी जिनवाणी लगती है भैया। लेकिन भैया जब मीठे रस से भरी जिनवाणी लगती है तो मीठा जल दिन रात क्यों नहीं पीते तुम? यदि तुम जल को रात में भी पियोगे तो अवक्षय दोष नहीं है, दिन में भी पियोगे तो अवक्षय दोष नहीं है। ज्ञान अमृत का रस दिन रात शुचि अशुचि कभी भी पियो, इस अमृत को पीने में कोई दोष नहीं है। आप पवित्र होगा, ये आप पवित्र को भी पवित्र कर देगी। वाणी है भगवान की वाणी है, अमृत बसाया है, ये अपवित्र चित्त को भी पवित्र कर देगी भैया, आप पावन को भी पावन कर देगी। अपन जानते हैं ये आप पावन को भी पावन कर देगी, भगवान की वाणी है भैया। इसका चिंतन करके इसका रस कितना पीते हैं, इसका आहार कितना लेते हैं भैया, पता है ये विषय कथा है। पवित्र उपयोग को भी मलिन कर देंगे, पवित्र आत्मा के सदुपयोग को भी अशुद्ध कर देंगे, कर्म से संयुक्त कर देंगे, विकार में कर देंगे, दुर्गति का कारण बनेंगे। इसके बाद भी चिंताओं को अपन कितना तुल लेते हैं, पर वस्तुओं के चिंताओं को, समाज की चिंताओं को, देश की चिंताओं को। यूक्रेन से तुम्हारा क्या संबंध, श्रीलंका से तुम्हारा क्या संबंध, दिल्ली के बम ब्लास्ट से तुम्हारा क्या संबंध? या कुटेरा में पानी नहीं आ रहा, उससे अपना क्या जाएगा? नागपुर में ज्यादा पानी गिर रहा है, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ होगा क्या भैया? जिनसे कुछ लेना देना नहीं है उनकी चिंता निरंतर है। और जो अपना गायक ध्रुव तत्व भगवान आत्मा है, ना उसकी चिंता है, ना उसका चिंतन है, ना उसकी चर्चा है। ये भगवान कैसा मूड अज्ञानी अपनी सुख को नहीं जान रहा, पर में व्यवहार बना हुआ है। पर्याय की चिंता करने में, पर्याय की चर्चा करने में दिन रात इंद्रिय विषय में गवा रहा है, और आत्मा की बात न चिंतन में आ रही, न कथन में आ रही, न मंथन में आ रही, न रुचि में आ रही। क्यों निगोद का रास्ता अपने हाथ से खोल रहे हो? क्यों नरक की गति अपने हाथ से बांध रहे हो? क्यों दुर्गति में जाने का रास्ता बना रहा है भगवान? हाँ बताओ तो, कि जानबूझ के मूड बन रहा है। अच्छा बताओ, हमने आपसे कितने त्याग करवाए यहाँ बैठ के, ये बता सकते? लेकिन वहां भैया आपने ये छोड़ने के लिए कह दिया, हम नहीं छोड़ सकते, बताओ भैया। जी नहीं छोड़वाया, हमने बाहर से कितने नियम दिलवाए, एक नियम दिलवाया क्या हमने आपको? बाहर से हमने आपको कोई नियम, कोई क्रिया करवाई क्या आपसे? ऐसी पूजा कर लो, ऐसी पूजा कर लो, ऐसी पूजा कर लो, कुछ करवाया क्या? कुछ नहीं करवाया। कुछ करने के लिए तो नहीं कहा, बाहर से कुछ करने भी नहीं कहा ना भैया। विन याचे विन चिंताए, जो बिना करे प्रकट होता है उसका नाम धर्म। जो बिना चिंता के, बिना याचना के, बिना कर्तव्य के जो प्रकट होता है, जहाँ कर्तव्य नहीं है, वो ही शासन है। शासन आकर्ता और अभोक्ता स्वभाव से कहता भैया। जहाँ न करना है न धरना है, जहाँ सदाचार में जीवन है, 18 क्रियाओं का पालन सहज होता है भैया। सदाचार में जीवन सहज होता है। जैसे जैसे अंतर की विशुद्धि बढ़ती है, जैसे जैसे जीव रक्षा का भाव सहज होता है, अज्ञानता स्वयं छूटती है और आत्मज्ञान स्वयं प्रकट होता है। विन याचे विन चिंतये धर्म सकल सुख है। बिना याचना के, बिना चिंता के आत्मधर्म
सह सुख देने वाला है। धर्मम च आत्मा धर्मम च रत्नात्रया मया सदा चेतना लक्ष्मणो जय धर्म कर्म विमुक्त है। आत्म रूपी धर्म यही वो धर्म है भैया जो कर्मों से मुक्त करने वाला है। ये रत्नात्रय धर्म नहीं भैया जो कर्मों से मुक्त करने वाला है, इसके अलावा कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं। अब तो स्वीकार कर लो भगवान क्या चरणम कहा पक्का चिंता मत करो, घर मत सोचो इस समय कितने अपराध होगा, ये मत सोचो कि कितना समय निकल गया। इस समय ये विचार करो कि जो गया भूत वो तो गया, लेकिन अब जो समय है वो जाने वाला। कल अपन कितने अपराध कर चुके, उनके लिए समझ बनाओ कि हमारा इतना समय अपराध में निकल गया, तो आज से अभी से जो पुरुषार्थ कर सकते हैं कल करेंगे, ये भी नहीं कि कल ये कर लेंगे, कल नियम ले लेंगे, कल चिंतन कर लेंगे, कल समय निकाल लेंगे। हाँ, जो निकल गया उसको भूल जाओ, वो वापस आने वाला नहीं है, और कल कभी आने वाला नहीं है, तो कल कभी होगा नहीं, होगा ही नहीं वो कभी कल। इसलिए भैया इसलिए अभी इस समय जो बीत गया उसको भी भूल जाओ, तो जो आने वाला उसकी चिंता भी भूल जाओ। एक चिंतन करो कि मैं चैतन्य घन गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जो भगवान ने वस्तु स्वरूप कहा है वही सत्य है। अभी पूर्ण आचरण हो सकता है, अभी यहाँ बैठे बैठे आवृत्ति की भूमिका में अभी पूर्ण आचरण उच्च आचरण हो सकता है, अभी उच्च आचरण हो सकता है। अभी कर्तव्य भोक्तव्य की परिणतियों से भिन्न यदि मैं भेद ज्ञान की कला को प्रकट कर लूं, जीव जुदा पुर्गा जुदा का भाव अपने से प्रकट हो जाए, मैं जायक सत्य भगवान आत्मा ऐसा आत्म चिंतन होने लगे, तो अभी अमृत रस्ता काम हो सकता है, अभी पूर्ण आचरण हो सकता है। और नहीं तो देखो अपन 2-2 घंटे आपको बिठा रहा है, अपन वहां 4 जी में 40-45 मिनट गाथा एक दिन में आप कर रहा है, 1 घंटे में। यहाँ पंडित पूजा जी में अपन समीचीन ज्ञान में अंतर आत्मा का रस पी रहे हैं। भगवान आत्मा ये सब क्यों बताओ तो जरा, क्यों? एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के लिए? हाँ, यहां सुन के भूल जाने के लिए? भैया जो सुना है उसका चिंतन करने के लिए, जो सुना है उसका मनन करने के लिए, स्व आत्मनाम चिंते सदा। भैया जो स्व आत्मा की सदा चिंता करते हैं वही सम्यक्ति है, वही ज्ञानी है, वही मोक्षामाप्ति मार्गी है, और वो मुक्ति में प्रवेश करेंगे। मुक्ति गंगम न संशया, ऐसा आचार्य कारण समझ कहते हैं। और जो भैया पर पदार्थ की चिंता में डूबे रहते हैं, कर्तव्य भोक्तव्य की मान्यता में डूबे रहते हैं, पुत्र परिवार संयोग के कर्तव्य को ही अपना कर्तव्य मानते हैं, शरीर के कर्तव्य को ही अपना कर्तव्य मानते हैं, समाज के देश के कर्तव्य को ही अपना कर्तव्य मानते हैं, लेकिन आत्महित मुझे करना है अपने आत्म मनुष्य भाव के लिए, मतलब मनुष्य भाव में आत्म कल्याण करने के लिए मिला ना, मनुष्य भाव में जो आत्म कल्याण करने की बेला है उस कर्तव्य को अपना कर्तव्य नहीं मानते। आप बताओ भैया, जो कर्तव्य है इस मनुष्य भाव का उस कर्तव्य को अपना कर्तव्य नहीं मानते। भैया जो कर्मों की वजह से कर्तव्य होते हैं, घर कुछ परिवार मकान दुकान, उन कर्तव्यों को अपने कर्तव्य मानते हैं। बताओ मोक्ष कैसे होगा? मुक्त कौन होगा? कौन होगा? ये कर्तव्य का बोध रखना है ना, तो मनुष्य भाव में जो कर्तव्य है जन्म मरण का अभाव करने का है, मनुष्य भाव में जो कर्तव्य है सम्यक दर्शन का है, मनुष्य भाव में जो कर्तव्य है जीव जुदा पुर्गल जुदा भेद ज्ञान का है, मनुष्य भाव में जो कर्तव्य है ये आत्मा ही परमात्मा है, इस अनुभूति को प्रकट करने का कर्तव्य है। कि कभी कर्तव्य भाव से होता है? आपको थोड़ा सा विषय कठिन जरूर लगता होगा, या आपको ये भी जरूर लगता होगा भैया एक ही एक बात, लेकिन आपको कुछ प्रमाण दिख रहा है ना। हम कितनी गाथा पढ़ना है एक दिन में? 50, लेकिन उनमें एक के अलावा कोई दूसरी बात सुनी आपने? कोई दूसरी बात सुनी? कोई दूसरी व्याख्या सुनी? तो आपको पता लग गया ना भैया, ज्ञानी तो एक ही बात करते हैं, आचार्य तो एक ही बात करते हैं,
मोक्ष के लिए तो एक ही बात की जाती है, निर्वाण के लिए तो एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब जब कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, आपने पढ़ा था ना कि मोक्ष मार्ग में 3 लिंग है, चतुर्थ लिंग ना उत्पन्न थे, कोई चौथा लिंग ही नहीं है। जिन शासन में कोई चौथा लिंग ही नहीं कहा गया, ये 3 लिंग ही कहे गए हैं। सम्यक दर्शन संहिता विशेषकर 3 लिंग कहे गए हैं, तो सम्यक के अलावा कोई दूसरी चर्चा हो ही नहीं सकती। 3 लिंगों के अलावा आवृत्ति पने की, वृत्ति पने की और महावृत्ति पने की, इन 3 के अलावा कोई दूसरी चर्चा हो ही नहीं सकती। अब इन 3 की चर्चा होगी तो आत्मा के अलावा कोई चर्चा होगी नहीं, तत्व के अलावा कोई दूसरी चलेगा नहीं, सत्य चिद्रूप के अलावा कोई वार्ता होगी नहीं। सही बताओ, सही बताओ। देखो टाइम 10 मिनट मात्र बचे बस, और 10 में भी 2-3 मिनट कम हो चुके हैं, 8-1 मिनट। सही बताओ भगवान आत्मा उच्चारण ऊर्ध कहाँ लग रहा है मन? घर में तो नहीं घूम रहा, बहुत माया से आ रही है भगवान। बेटा भगवान की वाणी सुनने हैं और बेटा भगवान की वाणी सुनने में है और कर रहा नीच आचरण, सत्य चिंतन नहीं कर रहा, भगवान की बात नहीं सुन रहा, अपने मन की चिंता में डूबा हुआ, एक नीच आचरण। सुन रहा भगवान की वाणी है और हिसाब भुगतान का हो रहा है, सुन रहा भगवान की वाणी है और कल इसने क्या कहा था वो चिंतन हो रहा है, सुन रहा भगवान की वाणी है, कब कौन क्या कहता है, दुनिया में क्या हो रहा है, चिंतन इसका चल रहा है। सुन रहा भगवान की वाणी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, भूख लग रही प्यास लग रही, क्या करा है क्या नहीं करा है, कितने नोट गिने कितने नहीं गिने, चिंता चल रही है आई की। हाँ भगवान इससे खुश मत हो, ये निरोध जाने के लक्षण है, मोक्ष जाने के लक्षण नहीं है। और जब तक ऐसा चिंतन नहीं करेंगे अपन, ऐसी बैठ की गोष्ठी नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को नहीं ठोकेंगे, अपनी अंतरात्मा के ऐसे दोषों को देख के नहीं निकालेंगे, व्यर्थ बकबक करना बंद करेंगे, मौन रह के आत्मचिंतन करके तत्व चिंतन करके अपनी ऊर्जा को बचाएंगे और अंतरात्मा में लगाएंगे, तो इस जीव को ये कल्याण हो सकता है, इस जीवन में सम्यक की पात्रता बन सकती है, अन्य भवों में भैया मनुष्य भाव आदि उत्तम को मिल सकते हैं। और यदि भैया इतना काम भी नहीं हुआ तो फिर सुकुल जिनवाणी भगवान का शासन मिलने वाला नहीं। यदि भगवान का शासन नहीं मिला तो भैया दुर्गति में गमन करना पड़ेगा अनंत अनंत का, क्योंकि आज भगवान का शासन मिला है तो अपन उसकी विराधना कर रहा है, आराधना नहीं कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है विराधना, बताओ अच्छा कर रहे नहीं कर रहे भगवान की वाणी की विराधना दिन रात। भगवान कह रहे तू गायक तू गायक तू गायक, और हम कह रहे भगवान हम घर का काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप आ जाओ यह कर भगवान से, भगवान हम अपने घर का काम नहीं करें, हम अपने बच्चों को ना पाले, हम दुकान ना चलाएं, हम यदि दुनिया की चिंता ना करें, हम पूरी दुनिया को नहीं चलाएं, भगवान आप आ जाओ नीचे आप चला लो, है ना, बोल दे भगवान से। ऐसी उल्टी धारणा, ऐसी उल्टी मान्यता, जिनके ज्ञान में लोकालोक तीनों काल का परिणाम वर्तमान की समस्त लोक पर्याय जिनके कान में झलक रही है, उन भगवान से अपन क्या कहते हैं, भगवान कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और वो कह रहे हैं तू ही करता तो मुझे पहले कैसे झलक जाता, ये सबको पूर्व निश्चित है, कर्मजन्य व्यवस्था, तू ही करता तो उनके ज्ञान में पहले कैसे जाता। भगवान के समोषण में जो पीछे भावमंडल लगा हुआ भैया, 3 पुराने, 1 वर्तमान का और 3 आगे के, 7 भाव झलकते हैं। अब बता भैया जब 7 झलकते हैं तो इसका मतलब आगे के 3 तो फिक्स हुए। जब 7 भाव झलकते हैं, 3 पुराने, 1 वर्तमान का और 3 आगे के, अब जब 7 झलकते हैं तो आगे के 3 तो फिक्स हुए, वो तो बनती है, आगे के 3 तो फिक्स हुए भैया, जब 7 झलकते हैं तो फिर तो फिक्स होंगे, जब झलकते हैं, यदि फिक्स नहीं होते तो कहां से झलकते। भगवान जब सब फिक्स ही है, पहले से मैच फिक्स है,
जब पहले से पूरा भारत मैच फिक्स है कि क्या होना है और क्या नहीं होना, तो क्यों पागल करे जा रहा है भगवान जी? क्यों मूड बुद्धि लगा रहे हो? क्यों मिथ्या बुद्धि लगा रहे हो? ज्ञात तत्व भगवान आत्मा ज्ञाता निष्ठा बन के रहो ना, निरंजन निर्विकार आत्म तत्व का ध्यान करो ना। क्यों 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 विकल्प करके विकल्प हो रहा है? क्यों विकल्प पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है? जो 3 पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है, 10 पर्याय बाकी होगी तो 3 विकल्प पर्याय में चले जाओगे? नहीं तो भैया आज तक का बोल चला, देखो समय हो गया, पता नहीं लगा। जितनी तेज पकड़ने की कोशिश करो ना, चलती रहे, देखो चलती रहे, तेज चलती, मुट्ठी में रेत दबा उतनी तेज चलती हुई। अब तो ये पहले 1 घंटा बैठना आप लोगों को मुश्किल लगता था, अब तो 2-2 घंटे बैठ गया। फिर तो 1 घंटे पसीने आते थे, अब तो 2-2 घंटे बैठ रहे हैं। भगवान आत्मा क्या हो रहा है? ये रुचि बढ़ रही, क्रिया बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है। ये रुचि बढ़ रही है तो कल्याण का मार्ग जरूर करें। यदि रुचि बढ़ रही है तो निर्माण का मार्ग बनेगा। फिर अगले अभी हमारी गाड़ी बुक हो जाएगी, भैया बहुत हो गई। ये देखो जितना है उतना बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही तो हजम करो। अपनी मर्जी गजब का सूत्र है। पूरी दुनिया व्यवस्थित है, व्यवस्थित की व्यवस्था में सारा व्यवस्थित परिणाम चल रहा है, लोग की पूरी व्यवस्था व्यवस्थित है, बस अपनी मति भर अव्यवस्थित है कि अपन सत्य को स्वीकार करने तैयार नहीं है, बस अपन सिद्धांत को पीने तैयार नहीं है। दुनिया व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में लगा क्या है, तेरे बनने बनाने से कुछ बनने वाला नहीं है, बस अपनी मति अव्यवस्थित है। अपनी मति अव्यवस्थित होने से अपन संसार में चक्कर लगा रहे हैं। सारा जगत व्यवस्थित है, 3 लोग 3 काल और सब परिणाम सब अपने अपने व्यवस्थित व्यवस्था में चल रहा है, बस ये आत्मा व्यवस्थित नहीं हो रहा, मति व्यवस्थित नहीं हो रही। यदि एक मति व्यवस्थित हो जाए तो मुक्ति की प्राप्ति होने में देर। कैसे अपन आत्मा का चिंतन करें, सत्य का चिंतन करें। अंत में एक बार गाथा जी का साथ चरण पूर्व शुद्धम चा आचार्य चालू स्वामी कहते हैं, पूर्व शुद्ध स्वभाव में आचरण करें, शुद्ध तत्वम च भावना। जो पूर्ण स्वभाव में आचरण करते हैं वह ज्ञानी, वह आत्मार्थी। शुद्ध तत्वम च भावना, शुद्ध तत्व की भावना भाते हैं। पंडितो पूज्य आराध्या, वह ज्ञानी पंडित सत्य की पूजा को आराधना करते हैं। कैसी पूजा आराधना करते हैं? तो जिन संयम का पूजतम, धीरेन्द्र भगवान ने जो स्वसमय में आत्मा कहा है, उस स्वसमय में आत्मा की पूजा और आराधना करते हैं। वह ज्ञानी मुक्ति के मार्ग में आरोहण करते हैं और संसार के जनमन से